अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है तो उसमें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पावर आईसी को चेक करना है। पहले चार्जिंग आईसी को चेक करना है और चार्जिंग आईसी ओके निकली तो पावर को चेक करने का है, ठीक है। यानी कि जैसे इस सेट में हम देखेंगे तो इसमें हम बक कॉइल्स वगैरह के वोल्ट चेक करेंगे, शॉर्टिंग वगैरह सब कैसे चेक करने का वो समझेंगे। तो थोड़ा सा एक ग्राउंडिंग तैयार कर लेते हैं कि क्या करने का है। तो सब्जेक्ट है पावर आईसी चेकिंग, यानी कि बक कॉइल पर वोल्ट चेक करने हैं और क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बक कॉइल, बक कहते हैं हिरन को, आपने सुना होगा हिरन को बक कहते हैं। और ऐसा इसका नाम बक यूं रखा गया है क्योंकि ये वोल्टेज को बहुत फास्ट मूव करती है, ठीक है। यानी कि सीपीयू को जो वोल्ट होते हैं वो बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग के साथ चाहिए, इसलिए बक कॉइल को यूज किया जाता है। ये वोल्ट को जितना लेती है उतना ही देती है, लेकिन उसका एम्पेयर हाई कर देती है। तो मोबाइल में अलग अलग वोल्ट चलते हैं। जब सेट ऑन नहीं होता है और चार्जिंग आईसी पर वीबस, वीपीएच और वीबैट वोल्ट मौजूद हो, तब हमें देखना होता है कि भाई चार्जिंग आईसी इज ओके, तो फिर पावर आईसी को चेक करना होता है। क्योंकि अगर चार्जिंग आईसी पर ये वोल्ट मौजूद है तो चार्जिंग आईसी ठीक समझी जा सकती है। तब हमें एक बार पावर आईसी को चेक करना होता है। तो पावर आईसी को चेक करने का भी कुछ तरीका होना चाहिए, तभी तो चेक कर पाएंगे। तो पावर आईसी को चेक करना हो तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पावर आईसी के पास बक कॉइल पर शॉर्टिंग चेक करके, यानी जैसे ये पावर है तो यहाँ पर बक कॉइल्स ये हैं इसकी सारी, ये बक कॉइल है, ये बक कॉइल है, ये है, ये बक है, ये भी बक कॉइल है, ये बक कॉइल है, ये इतनी सारी बक कॉइल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इन पर शॉर्टिंग चेक करके एक तो ये आइडिया हो जाएगा अगर इन पर शॉर्टिंग है तो पावर आईसी शॉर्ट है या कुछ और मसला है, फिलहाल शॉर्टिंग है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इन पे शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। दूसरा तरीका हो गया या पावर आईसी के पास बक कॉइल पर वोल्ट चेक कर लें, यानी कि ये जो बक कॉइल्स हैं आप साइड में चार्जर और बैटरी लगा के इन पर वोल्ट चेक कर सकते हैं। इन पर कहाँ कहाँ वोल्ट मिलेंगे हम आगे समझेंगे, कितने कितने मिलेंगे वो भी समझेंगे। तो बक कॉइल पर वोल्ट चेक करके भी आइडिया ले लेते हैं। और अगर सेट क्वालकॉम का है तो पियोन रीसेट पर 1.8 वोल्ट चेक कर सकते हैं, यानी पियोन रीसेट आपने पढ़ा है पहले ही। जैसे कि अगर क्वालकॉम का सीपीयू है तो पियोन रीसेट बनता है 1.8 अगर पावर आईसी सही होती है तो। और अगर सीपीयू मीडियाटेक का है तो पावर रीसेट भी नाम का पॉइंट होता है फोन में, वो आप चेक करके आइडिया ले सकते हैं कि पावर ओके है कि नहीं है। अगर ये वोल्ट मिलता है तो समझते हैं कि पावर ओके है, तो एक तरीका ये भी है। तो अगर सेट क्वालकॉम सीपीयू लगा है तो पियोन रीसेट पर 1.8 वोल्ट चेक करके आइडिया ले लेंगे। और अगर मीडियाटेक का है तो पावर रीसेट पर 1.8 वोल्ट चेक करके हम आइडिया ले सकते हैं पावर इज ओके और नॉट। अब कुछ सेट में क्या होता है कि 2-3 पावर भी आती हैं, तो उसमें भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी पावर खराब है। यानी कि जैसे इस सेट में देखेंगे तो 2 पावर है इसमें, ये पावर है PM660 और एक पावर ये भी है PM6601। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर डेड सेट है कि कौन सी खराब है। तो इन बक कॉइल्स पर वोल्टेज चेक वगैरह करके आप एक आइडिया ले लेंगे। मान लीजिए इस पर वोल्ट नहीं बन रहे हैं और इसकी बक कॉइल्स पर वोल्ट बन रहे हैं या शॉर्टिंग वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो ये तो ठीक होगी। तो फिर आपको ये चेंज करनी होगी, क्या यहाँ पर वोल्ट बन रहे हैं और ऊपर वाली पर नहीं बन रहा है इसकी बक कॉइल्स वगैरह पर, तो फिर इस पर फोकस करना है, थोड़ा एक आइडिया क्रिएट हो जाता है। तो ये बात हमने समझी कि 2 पावर है या 3 है तो उनके बक कॉइल्स पर वोल्ट चेक करके शॉर्टिंग वगैरह चेक करके भी आइडिया हो जाएगा। तो थोड़ा सा बक कॉइल्स को समझ लेते हैं कि बक कॉइल्स क्या होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बक वोल्टेज, यानी ये देखेंगे तो पावर के पास में ये सब आपको कुछ कॉइल्स देखने को मिलेंगी, इन्हीं का नाम बक कॉइल होता है। और ये वोल्टेज निकालते हैं सीपीयू को, एमएमसी को, नेटवर्क सेक्शन को, ये सब निकालते हैं। तो शुरुआत जब आप बैटरी लगाते हैं तो पीएमआई में जाती है बैटरी की सप्लाई और फिर पीएमआई इसको पावर को ट्रिगर करती है, तब जाके ये बक बनते हैं। अब अगर पीएमआई ही ठीक नहीं है तो ये चेक करना बिल्कुल बेकार है। तो पहले तो चार्जिंग आईसी के जो कंफर्म वोल्ट है वो चेक करने होते हैं। और चार्जिंग के कौन कौन से वोल्ट होते हैं, एक वी बस होता है और एक वीपीएच होता है और एक वी बैट होता है। अगर ये वोल्ट आपको मिल गए तो आप समझो कि पावर आईसी का मसला हो सकता है, चार्जिंग आईसी ठीक है। इन वोल्ट का मतलब चार्जिंग आईसी ओके। अब होता क्या है, अगर इसमें से कोई भी
बक कॉइल खराब हो गई, मान लो ये बक कॉइल खराब हो गई तो सीपीयू को सप्लाई नहीं पहुंचेगी, और सीपीयू को सप्लाई नहीं मिलेगी तो सेट डेड हो जाएगा। और अगर इस बक कॉइल की लाइन पर या बक कॉइल में शॉर्टिंग आ गई तो सीपीयू काम नहीं करेगा। तो ये चेक करने से थोड़ा एक आइडिया फिट हो जाएगा कि शॉर्टिंग तो नहीं है, वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये सब ओके निकला तब आप सीपीयू की तरफ जाएंगे। तो आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पहले पीएम चेक होगी, फिर पावर चेक होगी, और ये सही निकली तो सीपीयू पे जाएंगे, और ये सही नहीं निकली तो यहीं रुकेंगे। तो इस तरह से एक सीरियल बन जाता है कि काम किस आईसी पर करने का है। तो इस सेट में हम ये बक कॉइल्स वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बक कॉइल पे जा रहे हैं उससे पहले हम जरा चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे कि चार्जिंग आईसी का क्या स्टेटस है। और उसके लिए हमें इसका चार्जिंग का डेटा निकालना होगा, और यहाँ पर हमें एक तो वीबस वोल्ट चेक करना होगा, ये वाला वीबस चार्जिंग आईसी का वोल्ट, यानी ये कहाँ जा रहा है वीबस, ये वाला वोल्ट इस आईसी पे, यानी कि चार्जिंग का कनेक्शन इस आईसी से है, यानी कि ये आईसी है वो जिस पर चार्जिंग का वोल्ट आ रहा है। तो एक तो ये चेक करेंगे वीबस यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर वीबस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ वीबस बन गया तो इसका अगला वोल्ट है वीपीएच, ये वीपीएच ये भी चेक करेंगे। और फिर एक और वोल्टेज है जो बैटरी कनेक्टर की तरफ चलता है, वी बैट, तो ये भी पहले चेक करेंगे, बाद में हम बक कॉइल्स की तरफ जाएंगे। तो पहले वीबस का वोल्ट चेक करते हैं इस कैपेसिटर पर चार्जर लगाकर, यानी इस जगह पर वीबस का वोल्ट मिलना चाहिए चार्जर लगाकर। तो यहाँ पर हमें वोल्ट मिल रहा है 3.871, यानी कि चार्जिंग का वोल्ट तो एंटर हो रहा है। फिर दूसरा वोल्ट है ये वीपीएच, ये निकल के जा रहा है। तो इसको चेक करेंगे, इसको हम चेक कर सकते हैं इन दोनों पर, यानी इस कैपेसिटर पर और इस बक कॉइल पर। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ और इस कॉइल के दोनों तरफ चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे हम वीपीएच। तो वीपीएच भी बन रहा है 4.192, और इस कॉइल के दोनों तरफ चेक कर लो, अगर एक तरफ बन रहा है एक तरफ नहीं बन रहा तो ये कॉइल खराब है, बक कॉइल है। तो इसका वीबस भी ओके है और वीपीएच भी ओके है। अगला वोल्ट और है, और वो है क्योंकि यहाँ मिलेगा हमें वी बैट, यानी कि बैटरी कनेक्टर पर जाने वाला वोल्ट। तो ये लाइन हम फॉलो करते हैं, कहाँ जा रही है, तो यहाँ आ रही है बैटरी कनेक्टर पर, पहले ऊपर आ रही है स्टीपी पर। तो इसको वी बैट को चेक करने का तरीका जैसे कि आपको मालूम है, अगर वी बैट चेक करना है हमें, यानी कि आईसी बना के भेज रही है कि नहीं, तो उसका तरकीब यह है कि पहले बैटरी में वोल्ट नाप लो, जितने भी हैं, मान लो 3.72 है, तो सेट में बैटरी लगा दो तो यहाँ पर 3.72 मिलेगा बैटरी लगते ही, और फिर चार्जर भी लगा दो तो थोड़ा सा प्लस हो जाएगा, 3.72 की जगह 3.75, 3.74, 3.8 हो जाएगा। तो वो दो वोल्ट तो चेक कर लिए वीपीएच भी बस। अब वी बैट चेक करते हैं, और वो चेक होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट भी इसी से ज्वाइंट है। तो जब मैं बैटरी लगा दूंगा तो यहाँ चेक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बाहर चेक करेंगे। तो फिलहाल तो इसमें चार्जर नहीं लगाया है, बिना चार्जर के चेक करते हैं वोल्टेज को, यहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है 4.191, ठीक है। अब इसमें चार्जर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि अब कितना बन रहा है। तो जितना पहले था उतना ही अब बन रहा है चार्जर लगाकर भी। तो हम कह सकते हैं कि ये वीपीएच पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इनपुट आउटपुट बिल्कुल सेम है, इसका मतलब वीपीएच नहीं बना रही है।
यानी कि वीपीएच तो बना रही है, सॉरी, और वी बैट नहीं बना रही है। यानी यहाँ पर जितना बैटरी में पहले था प्लस नहीं हुआ, उतना ही बन रहा है। यानी इसकी वी बस भी बन रहा है और वीपीएच भी बन रहा है, लेकिन ये वी बैट नहीं बन रहा है। ये जो वी बैट है, ये जो बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एक बार चेक करता हूँ। यानी वीपीएच इस पर बनेगा और फिर यहाँ से निकल के बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है। यानी यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से बैटरी कनेक्टर पर आ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर भी वी बैट चेक कर लेता हूँ। 4.188 और वी बस पर 5 वोल्ट और वीपीएच पर 4.2, यानी वी बस और वी बैट की लाइन ओके है, मगर ये वी बैट आउट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इससे साबित हो रहा है कि ये अपना आउटपुट नहीं दे रही, तो ये ऐसी खराब है। तो इसको चेक करने के लिए इसकी देखो कॉइल्स पर क्या करने का है वो समझते हैं। थ्योरी में नहीं जाएंगे, सबसे पहले सीधा इन कॉइल्स पर वोल्ट चेक करो आप। यहाँ पर कोई वोल्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पर मौजूद है 1.3, यहाँ पर भी मौजूद है 2, और यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ भी मौजूद नहीं है, और यहाँ भी मौजूद नहीं है, और यहाँ तो मौजूद है। तो इसकी लगभग 1 कॉइल, 2 कॉइल और 3 कॉइल और 4 कॉइल, 4 कॉइल पर मौजूद नहीं है, और इस पर 2 वोल्ट मौजूद है, और इस पर 1.3 वोल्ट मौजूद है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वोल्ट मौजूद नहीं है। तो एक आइडिया फिट हो रहा है कि भाई यहाँ मौजूद है और यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद है। तो इससे देख रहे हैं कि 4 जगह मौजूद नहीं है, 3 जगह मौजूद है। एक आधा जगह मौजूद न होना कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो सभी जगह गायब है। अच्छा, इससे नीचे वाली जो एसी है, इसकी यहाँ पर भी देखिए बक कॉइल्स हैं ये। तो इन पर भी आपको मैं वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मौजूद है 0.5, यहाँ पर कोई बात नहीं, मौजूद नहीं है। चलिए, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। ये इतना ही वोल्ट मिलता है यहाँ पे, ज़्यादा वोल्ट नहीं मिलते हैं। 0.5, 1, 1.5, 2 वोल्ट इतने ही मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पे थोड़ा कम मौजूद है। देखिए यहाँ भी। तो ये देखेंगे तो आप यहाँ पे सब पे लगभग वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ऊपर बहुत कम वोल्ट मिल रहा है, बहुत कम कॉइल्स पर मिल रहा है। तो इससे बक कॉइल्स पर वोल्ट चेक करने से थोड़ा एक आइडिया क्रिएट हो जाता है कि किस आईसी पर वोल्ट नहीं बन रहा है। तो देखा जाए तो इस पर तो ज्यादातर पे वोल्ट बन रहा है और ऊपर वाली पर नहीं बन रहा है। तो बंदा दोनों आईसी में से किसी में भी शक में पड़ जाएगा किसे उतारे, तो फिर अंदाजा लगाएगा, और अंदाजे की वजह से वो हो सकता है कि सही कोई उतार ले और खराब वहीं की वहीं लगी रहे। तो फिर काम डबल हो जाएगा, और हो सकता है कि वो छोड़ दे, अरे बोले छोड़ो। तो पहले चेक करने से एक आइडिया क्रिएट हो जाता है।